वेलकम गाइस, आई एम ऑन गेमिंग और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी एक और गेमिंग वीडियो में। एंड गाइस, आज मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप फ्री फायर में बहुत ज़्यादा प्रो बन जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं हमारी एक क्लिप में। आप देख सकते हो पहली हमारी जो टिप है वो है मार्किंग। हमें हमारी लोकेशन को मार्क कर लेना है जिससे हमें लैंडिंग में हेल्प मिले, और हमें आउट होना है वो प्लेन से जब 500 या फिर 525 ऐसे मीटर बाकी हो, तब हमें प्लेन से इजेक्ट करना है। और हमारी जो सेकेंड टिप है वो कि है ऑलवेज लैंड ऑन वेपन। दिस इज आवर सेकेंड टिप। हमें हमेशा वेपन पे ही लैंडिंग करनी है जिससे हमें ना फ़ायदा हो जाता है। जिससे क्या होता है, अगर एनिमी हमारे आसपास उतरे तो हम उसे डायरेक्टली किल कर सकते हैं। और जो हमारी थर्ड टिप है वो यूज़ सेकेंडरी स्किल अल्सो। तो मुझे अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे सेकेंडरी स्किल जो मिली वो कॉन्ग की उसकी पहली 2-3 गोली मुझे टच नहीं हुई, इस वजह से मुझे फ़ायदा हुआ और मैंने इसे मार दिया। और गाइस, हमेशा ना देखते रहना, अगर आप पीक या फिर ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे ऊपर से आप कोई पीक ले सकते हैं, ऐसे वो ऊपर का बंदा है, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने देखो उसे मारा। तो मतलब आपको क्या करना है, हमेशा रेडी रहना है, हमें हमेशा कवर में रहना है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई बंदा खड़ा है तो वो हमें इजीली किल कर सकता है, क्योंकि ऊपर से हेडशॉट बहुत जल्दी लगते हैं। सो वी शुड रेडी फॉर इट। हमें अच्छे से कवर में रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखते रहना चाहिए। और आपको ना हमेशा आजू बाजू देखते रहना चाहिए, आपका फोकस बहुत होना चाहिए। हमारी टिप नंबर 4 है ऑलवेज बी अलर्ट। जैसे मुझे सामने एक बंदा दिख गया था पहले से ही, इसलिए मैंने पहले से ही कवर लेके उसे डायरेक्ट हेडशॉट मार के ख़त्म कर दिया। हमारी टिप नंबर 5 है प्रॉपर लूट इज़ नेसेसरी। इट मीन्स हमें हमेशा फुल लूट चाहिए। मतलब आप सोचो, आपके पास अगर लेवल 4 का वेस्ट है तो अपोनेंट को आपको मारने में टाइम लगेगा और आप उसे मार सकते हो, लेकिन आपके पास वेस्ट ही नहीं है तो अपोनेंट आपको 2-4 गोली में ख़त्म कर देगा। दैट्स वाई हमें अच्छी खासी लूट हमेशा चाहिए होती है। इसलिए मैं यहाँ पे देखो इस क्लिप में आप देख सकते हो, मैं ऑब्जर्वेटरी पे आ गया था लूट करने के लिए। और अभी हम निकलते हैं यहाँ से, और चलो मैं उस लॉन्च पैड को यूज़ करता हूँ और निकलता हूँ। थोड़े इधर पीछे की तरफ लेके आता हूँ, 1 सेकंड जस्ट रुको। और चलो अभी हम चलते हैं इस लॉन्च पैड को यूज़ करके सीधा हैंगर के बाजू वाली जो साइड है वहाँ पे चलते हैं, यहाँ से। हाँ चलते चलो गाइस वहाँ पे। और गाइस जैसे अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, और जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पे भी लूट लेते हैं, इधर उधर की चीज़ें ध्यान रखते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। एंड गाइस, हमें ना अलर्ट तो रहना ही है और चीज़ों को ध्यान देना है। और अब हमारी टिप नंबर 6 है डू थर्ड पार्टी। हमें थर्ड पार्टी का अगर मौका मिले तो हमें थर्ड पार्टी फाइट में हिस्सा लेना है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने देख लिया था मैप में आगे की तरफ फाइट चल रही है और मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी कर दिया और मेरे को 2 किल मिल गए फुकट के। इससे क्या होगा, किल करने से हमारे को बैटल स्कोर मिलता है, हमारा प्लस अच्छा होता है और इन चीज़ों से हमें फ़ायदा होगा। आपको थर्ड पार्टी करना है। थर्ड पार्टी करना मतलब आप डर गए, इसका ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है। आप देखो इस क्लॉक टावर क्लिप में आप देख सकते हो, मेरे को आगे की तरफ ये दिख गया था, क्या बोलते हैं, आगे की तरफ एक फायर दिख गया था, तो मैं उस तरफ चलने लगा वापस से एक बार थर्ड पार्टी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारी आती है टिप नंबर 7 कंफ्यूज एनिमी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करने के चक्कर में जल्दबाजी में 2-3 गोली फायर कर दी, इसलिए एनिमी अलर्ट हो गया। तो अब स्ट्रेट जाना रिस्की था, इसलिए मैं नीचे की तरफ गया और पूरा गोल घूम के एनिमी के पास गया। पहले मैं यहाँ पे आया और अगर मैं इस सीढ़ी से ऊपर जाता तो इट विल बी रिस्की, क्योंकि एनिमी पहले थोड़ा सा अलर्ट था, मुझे मार सकता था। इसलिए मैं पूरा घूम के गया, और इतने में वो फाइट ख़त्म हो चुकी थी और एनिमी पहले से थोड़ा डैमेज होगा और वो एकदम आराम से लूट रहा था, जो कि यहाँ से मुझे दिख गया था। इसलिए मैं एकदम आराम से वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके बैठ लिया। एनिमी को पता भी नहीं मैं यहाँ पे, जैसे ही वो उठा मैंने उसे मार दिया। और उसे मारने के बाद उसने डिमिट्री ऑन कर लिया था, इसलिए मैं जल्द से जल्द उसके पास गया और उसे ख़त्म कर दिया। तो इसे ये होता है कंफ्यूज द एनिमी। अगर एनिमी को आपका पता भी लग जाए तो भी आपको घूम के जाना है, ऐसी पोजीशन चेंज करने के एनिमी सोच भी ना पाए कि आप वहाँ से। और वापस एक बार मुझे यहाँ पे आर्सेनल की मिल गई थी, तो मैंने आर्सेनल की को उठाया और सीधा आर्सेनल की तरफ भाग गया, क्योंकि आर्सेनल में लेवल 4 का वेस्ट और अच्छी खासी गन्स मिल जाती है। इसलिए मैंने इस जीप को लिया और सीधा आर्सेनल की तरफ चला गया। और इसके बाद मैं थोड़ा आराम से गया और सीधा मैं आर्सेनल के पास पहुंच गया। और आर्सेनल में जाके मुझे M4A1 3 चिप मिल गई और लेवल 4 का वेस्ट भी मिल गया, जो कि मुझे ज़रूरत भी थी। मैंने यहाँ पे मैक की 3 चिप भी मिली थी, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि UMP ज़्यादा बेटर लगी मुझे।
मैंने यहाँ से लूट वीट की और फिर वापस बाहर की तरफ निकल गया और मैंने जीप को लिया और सीधा आगे की तरफ बढ़ गया। और यहाँ पे जाने के बाद मैं भीमा शक्ति के ऊपर का जो एल शेप हाउस है वहाँ पे जा रहा था, तो आप मुझे एक एनिमी दिख गया, तो मैंने उसे सीधा जीप से टक्कर मारी, मैं उतरा और मैंने इसे और थोड़ा डैमेज दिया। पता नहीं डैमेज फेक डैमेज था, क्योंकि जब मैंने इस पर रश किया तो ये एक तो हिल हो गया था या फिर कुछ फेक डैमेज था, क्योंकि इसे मारने में टाइम लगा। बट मैंने इसे मार दिया और सीधा ग्लोअल लगा दी। आपको अगर आप खुले में आपकी फाइट होती है और आपने फाइट खत्म कर दी तो आजू बाजू 2-3 ग्लोअल लगा दो, क्योंकि क्या होता है थर्ड पार्टी के चांसेस बहुत हो जाते हैं। सो आप ही आपको बचाएगी, ये बोनस टिप समझ लीजिए आप लोग। और फिर मैं आगे की तरफ चला गया और मैंने एल शेप की तरफ अपनी गाड़ी ले ली, पर मुझे एक एनिमी दिख गया था, इसलिए मैं ऊपर की तरफ चला गया और वहाँ से आगे चला गया। और आगे जाने के बाद मैंने वापस से बैक लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मुझे वो एनिमी देखो एल शेप की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ से घूम के वापस एक बार एनिमी को कन्फ्यूज़ करने के लिए चला गया। लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक भी की और एक फ़ायदा भी हुआ। जैसे ही मैं इस घर में गया, यहाँ पे एक ऑफलाइन एनिमी था, मैंने उसे ख़त्म किया, लेकिन मेरी इस फायर से दूसरा एनिमी अलर्ट हो गया, इसलिए वो रेडी था मेरे लिए और मुझे लगा वो एल शेप में, इसलिए मैं यहाँ से गया और सीधा एल शेप की तरफ गया, तो मुझे पीछे से पड़ गई और एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गई। यहाँ पे मैंने 360 ग्लोअल का यूज़ किया। आपको ग्लोअल का यूज़ करना है जब ऐसी कुछ डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाए। सो आपको हमेशा रेडी रहना है। पर एनिमी भी शातिर था, उसने ऊपर से सीधा मेरे ऊपर जंप की। यहाँ पे हमारी आ जाती है टिप नंबर 7, यूज़ रिकॉइल फॉर बेनिफिट। मैंने बटन छोड़ा ही नहीं, मैंने जो फायर बटन था उसको छोड़ा ही नहीं, रिकॉइल होने दिया और फुल कंट्रोल के साथ एनिमी को नॉक कर दिया। ये होता है यूज़ रिकॉइल फॉर बेनिफिट। जब एनिमी बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज रेंज में है, तो हमें वो रेडी रहना। ऑलवेज फोकस ऑन आवर हेल्थ। हमारी जो हेल्थ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिमी को तो हम बाद में भी मार सकते हैं, इसलिए हमें हमारी हेल्थ पे फोकस करना है। और यहाँ पे हुआ यूँ कि मेरी एमोस भी ख़त्म हो गई थी, मैंने इस एनिमी को यहाँ पे नॉक किया और मैं इसे ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने हेल्थ पे फोकस करते हुए सीधा बैक लिया यहाँ से और सीधे खिड़की से उतर गया बाहर की तरफ और निकल गया। मैं घूम के आ सकता था उसमें, लेकिन मैंने पहले मेरी हेल्थ पे ध्यान दिया और आगे की तरफ चला गया। और इस चीज़ का फ़ायदा मुझे कैसे हुआ वो आपको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर की तरफ जाके हमारी जो जीप थी वो यहीं पे खड़ी थी, तो हमने उस जीप को ढूंढा और उस जीप में हम चले गए। और मैं जीप में अभी जाने के बाद मैं सीधा जाऊंगा पीक की तरफ। एक वेंडिंग मशीन दिख रही है हमें, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ एक बहुत ही सिंपल सी टिप यूज़ करके, जो कि है जोन बॉर्डर। जोन के बॉर्डर को फॉलो करते हो अगर आप जोन में घुसते हो या फिर जोन के बाहर जाते हो, तो बहुत कम चांसेस कि बंदे आपको पकड़ पाए। मैंने वही किया, जोन बॉर्डर के साथ आगे की तरफ गया और यहाँ पे पीक पे आते ही मैं उतरा जीप में से और जल्द से जल्द जा रहा था अपनी SMG एमओ को परचेस करने, क्योंकि अभी मुझे एमओ कहाँ से मिलेंगी इसका कोई अभी ठिकाना नहीं है कि एमओ मिल सकती है नहीं मिल सकती, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं जल्द से जल्द पीक के इधर चला गया और यहाँ पे आने के बाद मैंने जल्दी से अंदर की तरफ गया और वेंडिंग मशीन में से सारी एमोस खरीद ली। और वेंडिंग मशीन में से एमोस खरीदने के बाद मैं बाहर की तरफ आ गया और पीक से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे यार मुझे सामने एक बंदा दिखा, मैंने उसे मारा। लेकिन यहाँ पे हमारी आगे टिप वापस एक बार बता देता हूँ, ऑलवेज जोन फर्स्ट, ऑलवेज कवर जोन फर्स्ट। जब भी मैंने उस बंदे को मारा तो मैं एक काम कर सकता था कि मैं उसे मारने के लिए सीधा रश कर सकता, लेकिन अगर यहाँ पे एक फाइट हो जाती तो जोन बहुत पास था, देयर इज़ अ हाई चांस कि मैं जोन में फंस जाता और जोन कवर करते करते जोन के अंदर के बंदे मुझे मार देते। इसलिए मैंने जोन को कवर करना पहले चुना। मैंने आगे की तरफ देखा बंदे थे, इसलिए मैंने वापस एक बार जोन बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए जोन कवर करने का सोचा। अभी तक बात यह हो गई थी कि वो जो बंदा था दूसरा वाला वो यहाँ से निकल चुका था, इसलिए मैंने जोन बॉर्डर को कवर किया और धीरे धीरे नीचे की तरफ से चला गया फैक्ट्री की साइड पे, जहाँ से मैं जोन को कवर करने वाला था। और मैं सीधा नीचे की तरफ चला गया और मैंने देखा कि वहाँ पे एक फाइट भी हो रही थी, जो कि अभी आपको नहीं दिखेंगे। गाइस हमेशा ना जंप करते रहना। क्या होता है कभी कभी रनिंग में बंदे हमें हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं, जो अगर आप जंप करते रहते हो ना तो हेडशॉट के चांसेस बहुत अच्छे खासे कम हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग आपके लिए कि मतलब आप जंप करते रहो, ये आदत डालनी पड़ती है। और मैंने यहाँ पे आके इस पत्थर का कवर लिया और पीछे की तरफ एक ग्लोअर लगा दी, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर कोई एनिमी पीछे से जोन कवर करता हो मेरी तरफ आ जाए तो मैं रेडी रह सकूँ या मुझे अच्छा खासा कवर मिल जाए। मैंने आके देखा फाइट हो रही है तो मैंने थर्ड पार्टी करके एक बंदे को डाउन कर दिया और लेकिन मैंने यहाँ से सीधा रश नहीं किया। अगर मैं सीधा रश करता तो मुझे मार देते, इसलिए मैं नीचे की तरफ से घूम के गया और उन्हें अपनी पोजीशन रिवील नहीं करनी थी मुझे, इसलिए मैं इस पेड़ के पास आके खड़ा हो गया।
और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है थी कि मतलब मुझे लगा कि ये जो जोन है वो मेरे पीछे थोड़ा सा बनेगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ और होल्ड करने लग गया। और फिर लेकिन ये जोन मुझसे थोड़ा सा आगे बन गया, जो कि एक मुश्किल की बात हो गई, इसलिए मैंने क्राउच करके ही धीरे धीरे आगे बढ़ना सही समझा, क्योंकि अगर मैं ग्लू वॉल लगाता तो मेरी लोकेशन डायरेक्ट रिवील हो जाती सामने वाले एनिमी को, जो कि मैं नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क ये था कि मुझे आजू बाजू से भी पड़ सकती थी, ग्लू वॉल लगाना नेसेसरी था। स्टिल मैंने ग्लू वॉल नहीं लगाई और मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी टिप फॉलो की, सिटअप की, कि अगर मैं सिटअप करते रहूँगा तो उससे क्या होता है, सिटअप करने से आपको डायरेक्ट हेडशॉट नहीं पड़ता है। तो अगर आपको गोली लगे तो हम डायरेक्ट ग्लू वॉल लगाने का अच्छा खासा टाइम मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने वो टिप यूज़ की और मैंने जब देखा कि सामने वाले बंदों की फाइट स्टार्ट हो गई है ऊपर वाले बंदों के साथ, तो मैंने एक वो ग्लू वॉल फोड़ने वाला जो ग्रीन आग होती है हमारी, वो फेंक दी ऊपर की तरफ। और वो फेंकने के बाद मैंने होल्ड किया और मैंने एक बंदे को सीधा नॉकआउट कर दिया, वहाँ पे आगे सीधा हेडशॉट देके नॉकआउट कर दिया और आगे की तरफ बढ़ गया रश करने के लिए, क्योंकि मैंने उस बंदे को फिनिश कर दिया था। सो मैंने रश किया, लेकिन मैंने देखा कि मैंने अपने ग्रीन इसमें ग्लू वॉल लगा दी, इसलिए मैं नीचे की तरफ आ गया और मुझे ऊपर से पड़ने लग गई, इसलिए मैंने ग्लू वॉल लगाई और वो बंदा मुझे दिख गया। तो मैं नीचे की तरफ से गया और उस बंदे को सीधा हेडशॉट मार दिया। लेकिन गाइस अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था, इस बंदे को किल तो मैंने कर दिया, लेकिन इसके बाद जो ऊपर के जो 2 बंदे थे उन्हें मुझे मारना था भुइया निकालने के लिए, और ये गेम बहुत इजी था मेरे लिए, मैं इजीली जीत सकता था इस गेम को। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, जो कि आप मत करना। अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो आपका जीतने के लिए ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, जो मैंने कर दी थी, जो कि अभी आपको दिख जाएगी। मैंने देखा कि मेरी अभी पोजीशन बहुत अच्छी खासी है और मैंने एक उस बंदे को अच्छा खासा डैमेज भी देने की कोशिश की। यहाँ पे मैं आया और मैं आगे की तरफ चला गया। अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक ये कर दी कि वो बंदा मुझ पर ग्रेनेड फेंक रहा था, तो मैंने उससे काउंटर में ग्रेनेड फेंकने चाहिए थे, लेकिन मैं उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था सीधा गन से। इस वजह से उसने मेरे पर ग्रेनेड फेंका, मैं पीछे की तरफ आया और इधर मैंने ग्लू वॉल लगाई और मैंने उस बंदे को कुछ भी डैमेज नहीं दिया था, कुछ भी नहीं किया था। फिर भी मैं पेशेंट नहीं रहा। मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं पेशेंस के साथ नहीं खेला और डायरेक्ट उस पर मैंने अटैक कर दिया, मेरा एम लॉक हो गया उसके पैरों पर और मैं हार गया। सो गाइज आप ये मिस्टेक मत करना। और मैंने जो आपको 9 टिप्स दी है, अगर आप इन टिप्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको फ्री फायर में प्रो बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका हर एक भी गेम बहुत अच्छा जाने वाला है। इस मिस्टेक को ध्यान में रखना और इन टिप्स को फॉलो करना, आप ज़रूर बहुत अच्छे प्लेयर बनोगे फ्री फायर में, ये मेरी गारंटी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाय। और अगली गेम प्ले वीडियो किस चीज़ की चाहिए वो भी बता देना।